नमस्कार दोस्तों अगर आपको भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया चौथा और बेहद रोमांचक टी20 मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों इस वीडियो का लाइक टारगेट रखा गया है 500 लाइक्स का, इसलिए दिल से वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों 5 मैचों की टी20 सीरीज का चौथा और इस सीरीज का सबसे सांसें रोक देने वाला महामुकाबला आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच विशाखापट्टनम के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इस रोमांचक मुकाबले की शुरुआत हुई टॉस से, जहां भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतते ही पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और न्यूजीलैंड की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद निडर इरादों और आक्रामक सोच के साथ न्यूजीलैंड के 2 विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज मैदान पर उतरे। डेवॉन कॉनवे और टिम साइफर्ट के कंधों पर इस बड़े मुकाबले में अपनी टीम को तेज शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। वहीं भारतीय टीम की ओर से नई गेंद के साथ पारी की शुरुआत करने अर्शदीप सिंह आए थे। अर्शदीप सिंह ने अपने पहले ही ओवर की तीसरी गेंद पर विकेट का सुनहरा मौका बना दिया था। स्ट्राइक पर मौजूद टिम साइफर्ट के निल्ले का ऊपरी किनारा लगकर गेंद हवा में गई, लेकिन थर्ड मैन पर खड़े जसप्रीत बुमराह तक ये गेंद पहुंचने से पहले ही जमीन पर गिर गई। इसके बाद अगली ही गेंद पर टिम साइफर्ट ने अपनी ताकत दिखाते हुए ऑफ साइड में एक शानदार चौका जड़ दिया। लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक बार फिर रिप्ले जैसा नजारा देखने को मिला। फिर से साइफर्ट के बल्ले का ऊपरी किनारा लगा और गेंद हवा में गई, लेकिन एक बार फिर जसप्रीत बुमराह से गेंद दूर रह गई और इस तरह अर्शदीप सिंह के पहले ही ओवर से टिम साइफर्ट ने लगातार तीसरा चौका बटोर लिया। अब पारी का दूसरा ओवर लेकर आए हर्षित राणा, लेकिन हर्षित राणा के इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर टिम साइफर्ट ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से करीब 89 मीटर लंबा एक जबरदस्त छक्का जड़ दिया। वहीं इसी ओवर की आखिरी गेंद पर साइफर्ट के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। इस मुकाबले में टिम साइफर्ट शुरुआत से ही भारतीय गेंदबाजों पर पूरी तरह हावी नजर आ रहे थे, लेकिन चौथे ओवर में एक बार फिर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने हर्षित राणा पर भरोसा जताया। हालांकि हर्षित राणा के इस ओवर की पहली 2 गेंदों पर टिम साइफर्ट ने जबरदस्त शॉट खेलते हुए एक चौका और एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। वहीं इसी ओवर की 5वीं गेंद पर डेवॉन कॉनवे ने भी हर्षित राणा के खिलाफ अपना हाथ खोलते हुए एक शानदार चौका लगाया। इस तरह चौथे ओवर से कुल 15 रन बने और न्यूजीलैंड की ओपनिंग जोड़ी बेहद खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी करती नजर आई। हर्षित राणा के इस महंगे ओवर के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने गेंद जसप्रीत बुमराह को सौंपी और पारी का 5वां ओवर बुमराह लेकर आए। हालांकि इस ओवर की तीसरी गेंद पर भी टिम साइफर्ट ने एक बेहतरीन चौका लगाते हुए न्यूजीलैंड का स्कोर 50 के पार पहुंचा दिया। इसके बावजूद इस ओवर से जसप्रीत बुमराह ने 10 रन खर्च किए। इसके बाद पावर प्ले का आखिरी यानी छठा ओवर डालने के लिए रवि बिश्नोई को बुलाया गया, लेकिन इस ओवर में डेवॉन कॉनवे ने अपने बल्ले का असली जलवा दिखाया और भारतीय टीम के इस घातक स्पिनर के खिलाफ 2 शानदार चौके और एक ताबड़तोड़ छक्का जड़ दिया। इसके चलते पावर प्ले के 6 ओवर पूरे होने तक न्यूजीलैंड का स्कोर बिना किसी नुकसान के 71 रन हो चुका था। भारतीय गेंदबाजी पूरी तरह दबाव में नजर आ रही थी और अब तक भारत को एक भी सफलता नहीं मिली थी। लेकिन जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ, कप्तान ने कुलदीप यादव को गेंद थमाई। कुलदीप यादव ने अपने इस ओवर की पहली 5 गेंदों पर शानदार नियंत्रण दिखाते हुए सिर्फ 5 रन दिए। हालांकि ओवर की आखिरी गेंद पर डेवॉन कॉनवे ने कुलदीप के इस शानदार ओवर को बिगाड़ते हुए एक बेहतरीन छक्का जड़ दिया और इस ओवर से भी न्यूजीलैंड ने 11 रन बटोर लिए। न्यूजीलैंड की ओपनिंग जोड़ी के सामने कप्तान सूर्य कुमार यादव के हर दांव नाकाम होते दिख रहे थे। भारतीय गेंदबाजों पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। इसी बीच पारी के 8वें ओवर में रवि बिश्नोई को एक बार फिर गेंद सौंपी गई, लेकिन बिश्नोई के इस ओवर में ही टिम साइफर्ट ने महज 25 गेंदों में इस मुकाबले का शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। वहीं इसी ओवर से टिम साइफर्ट और डेवन कॉनवे की जोड़ी ने 2 और चौके बटोर लिए। ये साझेदारी अब बेहद खतरनाक रूप ले चुकी थी और भारतीय टीम की गेंदबाजी पूरी तरह मुश्किल में नजर आने लगी थी। हालात को संभालने के लिए पारी के 9वें ओवर में कुलदीप यादव को गेंदबाजी पर लगाया गया, लेकिन कुलदीप का स्वागत डेवन कॉनवे ने एक बेहतरीन शॉट के साथ किया। इन दोनों बल्लेबाजों की साझेदारी अब 100 रनों के आंकड़े को छू चुकी थी। हालांकि कुलदीप यादव ने हिम्मत नहीं हारी और अपने ओवर की दूसरी ही गेंद पर विस्फोटक अंदाज में खेल रहे डेवन कॉनवे को रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट करा दिया। कॉनवे इस मुकाबले में 23 गेंदों पर 44 रनों की तूफानी पारी खेलकर पवेलियन लौटे। न्यूजीलैंड की इस खतरनाक 100 रनों की साझेदारी के टूटते ही बल्लेबाजी के लिए रचिन रविंद्र मैदान पर आए। विकेट गिरने के बावजूद कुलदीप यादव के इस ओवर से न्यूजीलैंड को सिर्फ 9 रन ही मिल सके, लेकिन अब परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए पारी के 10वें ओवर में जसप्रीत बुमराह को गेंद थमाई गई। बुमराह ने आते ही अपने ओवर की पहली ही गेंद पर नए बल्लेबाज रचिन रविंद्र को अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर दिया। रचिन रविंद्र इस मैच में 4 गेंदों पर केवल 2 रन बनाकर आउट हो गए। जिस काम के लिए जसप्रीत बुमराह को लगाया गया था उसे उन्होंने बखूबी अंजाम दिया। भारतीय गेंदबाजों ने लगातार विकेट चटकाकर मुकाबले में शानदार वापसी कर ली थी।
इसके बाद मैदान पर ग्लेन फिलिप्स आए, जिन्हें पहली ही गेंद पर बल्ले का बाहरी किनारा लगने से चौका मिल गया। 10 ओवरों के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 108 रन हो चुका था। अब पारी के 11वें ओवर में एक बार फिर कुलदीप यादव को गेंदबाजी सौंपी गई, लेकिन इस ओवर की दूसरी गेंद पर सेट हो चुके टिम साइफर्ट ने एक और शानदार चौका जड़ दिया। टीम साइफर्ट का विकेट भारतीय टीम के लिए हर हाल में जरूरी हो चुका था और इसी तलाश में कप्तान ने पारी के 12वें ओवर में रवि बिश्नोई को गेंद थमाई। लेकिन रवि बिश्नोई के इस ओवर में नए बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स ने शानदार बल्लेबाजी का नजारा पेश किया और 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए। एक बार फिर टीम साइफर्ट और ग्लेन फिलिप्स के बीच एक खतरनाक साझेदारी बनती हुई दिखाई देने लगी थी, जो भारतीय टीम के लिए चिंता का कारण बन सकती थी। लेकिन तभी पारी के 13वें ओवर में गेंदबाजी करने आए अर्शदीप सिंह ने भारत को इस मुकाबले की सबसे बड़ी सफलता दिलाई। अर्शदीप की शानदार गेंद पर खतरनाक फॉर्म में चल रहे टीम साइफर्ट रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट हो गए। टीम साइफर्ट ने इस मुकाबले में 36 गेंदों पर 62 रनों की जबरदस्त पारी खेली थी। ये विकेट भारतीय टीम के लिए बेहद नाजुक मौके पर आया था, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम एक सेट बल्लेबाज को गलत समय पर गवा बैठी थी। साइफर्ट के आउट होने के बाद क्रीज पर मार्क चैपमैन आए। अर्शदीप सिंह का ये सफल ओवर समाप्त होते ही कुलदीप यादव को एक बार फिर गेंदबाजी पर लगाया गया, लेकिन कुलदीप यादव के ओवर की पहली ही गेंद पर ग्लेन फिलिप्स ने एक शानदार शॉट लगाकर अपनी मंशा जाहिर कर दी। फिलिप्स अब पूरी तरह से अपने आक्रामक रंग में नजर आने लगे थे। हालांकि इसी ओवर की चौथी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में ग्लेन फिलिप्स रिंकू सिंह को कैच थमा बैठे। फिलिप्स 16 गेंदों में 24 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजी को हल्के में लेने की गलती कर रहे थे और इसका खामियाजा उन्हें लगातार विकेट गंवाकर भुगतना पड़ रहा था। अब दबाव साफ तौर पर न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी पर दिखाई देने लगा था। इसके बाद क्रीज पर डैरिल मिचेल आए। कुलदीप यादव के विकेट वाले ओवर के बाद गेंदबाजी की जिम्मेदारी हर्षित राणा को सौंपी गई। हर्षित राणा के इस ओवर में मार्क चैपमैन और डैरिल मिचेल ने हाथ खोलते हुए एक चौका और एक शानदार छक्का जड़ दिया, जिससे इस 15वें ओवर में न्यूजीलैंड को 13 रन मिले। लेकिन पारी के 16वें ओवर में रवि बिश्नोई ने शानदार वापसी की। इस ओवर की पहली ही गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में मार्क चैपमैन हर्षित राणा के हाथों कैच आउट हो गए और भारतीय टीम को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी। मार्क चैपमैन इस मुकाबले में सिर्फ 8 गेंदों पर 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे। इसके साथ ही न्यूजीलैंड की आधी बल्लेबाजी ढह चुकी थी। भारतीय टीम की स्पिन गेंदबाजी लगातार दबाव बनाती जा रही थी और कीवी बल्लेबाज खुलकर रन नहीं बना पा रहे थे। ऐसे नाजुक हालात में बल्लेबाजी के लिए न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर मैदान पर उतरे। आते ही सेंटनर ने रवि बिश्नोई के उसी ओवर में एक चौका और एक शानदार छक्का जड़ दिया। कप्तान मिचेल सेंटनर ने देखते ही देखते बिश्नोई के इस कसे हुए ओवर का पूरा हिसाब बराबर कर दिया था। लेकिन पारी के 17वें ओवर की पहली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या ने अपनी बेहतरीन चुस्ती और फुर्ती दिखाते हुए मिचेल सेंटनर को रन आउट कर दिया। कप्तान मिचेल सेंटनर इस मैच में 6 गेंदों में 11 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय खिलाड़ी न सिर्फ गेंदबाजी बल्कि फील्डिंग में भी अपनी शानदार फिटनेस का बेहतरीन नमूना पेश कर रहे थे। हार्दिक पांड्या ने एक सटीक और दमदार थ्रो के साथ ये अहम विकेट अपने नाम किया। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए जैकरी फॉक्स आए। पारी के 17वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने अपने अनुभव का पूरा फायदा उठाते हुए सिर्फ 5 रन ही खर्च किए। अंतिम ओवरों में रन बनाने का दबाव न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों पर साफ नजर आने लगा था। इसके बाद 18वां ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह। हालांकि इस ओवर में जैकरी फॉक्स ने आक्रामक रुख अपनाते हुए एक चौका और एक दमदार छक्का अर्शदीप सिंह के खिलाफ जड़ दिया। लेकिन अर्शदीप सिंह ने शानदार वापसी करते हुए इसी ओवर की आखिरी गेंद पर जैकरी फॉक्स को रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट करा दिया। जैकरी फॉक्स इस मुकाबले में 6 गेंदों पर 13 रन बनाकर आउट हुए। न्यूजीलैंड का कोई भी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पा रहा था, जिसके चलते नियमित अंतराल पर भारतीय टीम को विकेट मिलते जा रहे थे। अब क्रीज पर मैट हेनरी आए। पारी के 19वें ओवर में एक बार फिर जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी के लिए लौटे। हालांकि इस ओवर में डैरिल मिचेल ने शानदार फॉर्म दिखाते हुए एक चौका और एक जबरदस्त छक्का लगाया और इस ओवर से कुल 19 रन बटोर लिए। इसी के साथ न्यूजीलैंड की टीम ने 200 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया। अब पारी का आखिरी ओवर बाकी था, जिसे डालने की जिम्मेदारी हर्षित राणा को सौंपी गई। लेकिन इस ओवर में भी हर्षित राणा को डैरिल मिचेल ने जमकर निशाना बनाया। ओवर की तीसरी ही गेंद पर मिचेल ने एक जोरदार छक्का जड़ दिया, जिससे दर्शक झूम उठे। वहीं ओवर की आखिरी गेंद पर भी डैरिल मिचेल ने शानदार चौका लगाकर ओवर को धमाकेदार अंदाज में खत्म किया। अंतिम ओवरों में डैरिल मिचेल की इस खतरनाक बल्लेबाजी की बदौलत न्यूजीलैंड की टीम ने भारतीय टीम के सामने 215 रनों का एक विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया।
इसके बाद 216 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारतीय टीम के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज मैदान पर उतरे। T20 रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन के कंधों पर इस महामुकाबले में भारत को तेज और विस्फोटक शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। उधर न्यूजीलैंड की ओर से पारी की शुरुआत करने मैट हेनरी गेंदबाजी के लिए आए, लेकिन पहले ही ओवर की पहली गेंद पर बड़ा झटका लगा जब शॉट खेलने के प्रयास में अभिषेक शर्मा डेवॉन कॉनवे को कैच थमा बैठे। अभिषेक शर्मा इस मैच में बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। शानदार फॉर्म में चल रहे अभिषेक शर्मा के इस तरह आउट होने के बाद भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी के लिए मैदान में आए। आते ही सूर्य कुमार यादव के बल्ले से एक किनारा लगा और गेंद सीधे चौके के लिए चली गई। मैट हेनरी इस ओवर में कसी हुई और प्रभावी गेंदबाजी करते नजर आए। विकेट के साथ खत्म हुए इस ओवर के बाद जेकब डफी गेंदबाजी के लिए आए। जेकब डफी के इस ओवर की 5वीं गेंद पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक बेहतरीन चौका जड़ दिया, लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में जेकब डफी को ही कैच थमा बैठे। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव इस मुकाबले में 8 गेंदों पर 8 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम के 2 सबसे भरोसेमंद और फॉर्म में चल रहे बल्लेबाजों के पवेलियन लौटने के बाद अब क्रीज पर रिंकू सिंह आए। इसके बाद पारी का तीसरा ओवर डालने के लिए एक बार फिर मैट हेनरी गेंदबाजी पर लौटे। इस ओवर में खराब फॉर्म से जूझ रहे संजू सैमसन ने शानदार वापसी करते हुए 2 अहम चौके लगाए। संजू सैमसन के लिए इस पारी में रन बनाना बेहद जरूरी हो गया था और ऐसे में अब इस खिलाड़ी के कंधों पर भारतीय पारी को संभालने की बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी। अब इस पारी के चौथे ओवर की जिम्मेदारी जैक फॉक्स को सौंपी गई थी, लेकिन इस ओवर में रिंकू सिंह ने अपना आक्रामक अंदाज दिखाते हुए न्यूजीलैंड के इस तेज गेंदबाज के खिलाफ लगातार 2 शानदार शॉट जड़ दिए। रिंकू सिंह की इस बेखौफ बल्लेबाजी से भारतीय खेमे में जोश भर गया। वहीं दूसरी ओर के बाद पावर प्ले का आखिरी यानी छठा ओवर डालने जैकब डफी आए, लेकिन इस ओवर में रिंकू सिंह और संजू सैमसन की जोड़ी ने आक्रमण का रुख अपनाया और एक जोरदार चौका तथा एक शानदार छक्का जड़ दिया। इसका नतीजा ये रहा कि पावर प्ले के 6 ओवरों के बाद भारतीय टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर 53 रन बना लिए थे। लेकिन जैसे ही बल्लेबाजी पावर प्ले समाप्त हुआ, वैसे ही खुद कप्तान मिचेल सेंटनर ने गेंदबाजी संभालने का फैसला किया। सेंटनर ने आते ही अपने ओवर की चौथी गेंद पर अच्छी तरह सेट हो चुके संजू सैमसन को क्लीन बोल्ड कर दिया। संजू सैमसन इस मुकाबले में 15 गेंदों में 24 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। सेट होने के बावजूद उनका इस तरह आउट होना भारतीय टीम के लिए बड़ा झटका साबित हुआ। इसके बाद मैदान पर हार्दिक पांड्या आए, लेकिन सेंटनर के इस विकेट वाले ओवर में भारत को सिर्फ 4 रन ही मिल सके। 9वें ओवर में एक बार फिर कप्तान मिचेल सेंटनर गेंदबाजी पर लौटे और इस बार उन्होंने दबाव में फंसे हार्दिक पांड्या को जैक फॉक्स के हाथों कैच आउट करा दिया। हार्दिक पांड्या इस मैच में सिर्फ 5 गेंदों पर 2 रन ही बना सके। लगातार गिरते विकेटों के चलते भारतीय टीम की मुश्किलें बढ़ती जा रही थीं। सेंटनर ने अकेले दम पर भारत को बैकफुट पर धकेल दिया था। इसके बाद क्रीज पर शिवम दुबे आए और उन्होंने आते ही अपनी पहली ही गेंद पर मिचेल सेंटनर के खिलाफ 101 मीटर लंबा गगनचुंबी छक्का जड़कर माहौल बदल दिया। हालांकि ये ओवर यहीं खत्म हो गया। इसके बाद पारी का 10वां ओवर डालने ग्लेन फिलिप्स आए, जिन्होंने अपनी गेंदबाजी से भारतीय बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा। लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर रिंकू सिंह ने एक बार फिर अपना क्लास दिखाया और दमदार चौका लगाते हुए 10 ओवरों के बाद भारतीय टीम का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 77 रन तक पहुंचा दिया। लेकिन अब पारी के 11वें ओवर में गेंदबाजी की जिम्मेदारी जैक फॉक्स को सौंपी गई। इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर रिंकू सिंह ने शानदार टाइमिंग के साथ एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। हालांकि अगली ही गेंद पर पूरी तरह सेट हो चुके रिंकू सिंह एक गलत शॉट खेलने के प्रयास में LBW आउट हो गए। रिंकू सिंह इस मुकाबले में 30 गेंदों पर 39 रनों की अहम पारी खेलकर पवेलियन लौटे। उनका ये विकेट भारतीय टीम की जीत की उम्मीदों के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ। इस मैच में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने अनुशासित और प्रभावशाली प्रदर्शन कर भारतीय बल्लेबाजी पर लगातार दबाव बनाए रखा। रिंकू के आउट होने के बाद क्रीज पर हर्षित राणा आए। अब यहां से भारतीय टीम की पूरी उम्मीदें शिवम दुबे की बल्लेबाजी पर टिक चुकी थीं। जैक फॉक्स के ओवर के बाद पारी का 12वां ओवर लेकर ई-सो मैदान पर आए, लेकिन शायद उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि इस ओवर में क्या तूफान आने वाला है। शिवम दुबे ने इस ओवर में ई-सो की गेंदों पर जबरदस्त आक्रमण करते हुए 2 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए और अकेले इसी ओवर से 29 रन बटोर लिए। दुबे की इस विस्फोटक बल्लेबाजी ने कुछ देर पहले तक शांत पड़े स्टेडियम में जबरदस्त जोश भर दिया। इसके बाद अगले ही ओवर में जैकब डफी के खिलाफ भी शिवम दुबे ने आक्रामक रुख जारी रखा और 2 शानदार छक्के लगाते हुए मात्र 15 गेंदों में अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। जिस मुकाबले को भारत लगभग हार चुका था, उसमें दुबे की इस पारी ने जीत की उम्मीदों को फिर से जिंदा कर दिया।
पारी के 14वें ओवर में एक बार फिर जैकब फॉक्स गेंदबाजी के लिए आए और इस बार उन्होंने शानदार नियंत्रण दिखाते हुए बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। नतीजा ये रहा कि इस ओवर से भारत को सिर्फ 5 रन ही मिल सके। अब पारी का 15वां ओवर लेकर मैट हेनरी आए। इस ओवर में भी शिवम दुबे ने अपनी ताकत का परिचय देते हुए एक चौका और एक लंबा छक्का जड़ दिया। हालांकि इसी ओवर में किस्मत दुबे का साथ नहीं दे पाई और वो दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आउट हो गए। दरअसल इस ओवर की आखिरी गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद हर्षित राणा ने सामने की ओर सीधा शॉट खेला था। इसी दौरान गेंदबाज मैट हेनरी के हाथ से गेम डिफ्लेक्ट होकर सीधे स्टंप से जा टकराई। नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े शिवम दुबे, जो उस वक्त भारतीय टीम के लिए आखिरी उम्मीद बने हुए थे, रन आउट हो गए। शिवम दुबे इस मुकाबले में महज 23 गेंदों पर 65 रनों की एक शानदार और यादगार पारी खेलकर पवेलियन लौटे। दुबे का ये विकेट न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के लिए राहत की सांस जैसा था, क्योंकि इसके बाद भारतीय टीम के पास मैच जिताने वाला कोई बड़ा बल्लेबाज नहीं बचा था। इसके बाद क्रीज पर बल्लेबाजी के लिए रवि बिश्नोई आए। रवि बिश्नोई और हर्षित राणा ने मिलकर पारी के 16वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मिचेल सेंटनर के खिलाफ 2 अहम चौके जड़ दिए। इसके चलते अब आखिरी 4 ओवरों में भारतीय टीम को जीत के लिए 60 रनों की दरकार थी। लेकिन तभी पारी के 17वें ओवर में गेंद लेकर आए ईश सोढ़ी ने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर हर्षित राणा को रचिन रविंद्र के हाथों कैच आउट करा दिया। हर्षित राणा इस मैच में 13 गेंदों पर 9 रन बनाकर आउट हुए। इसी ओवर में नया बल्लेबाज अर्शदीप सिंह भी ज्यादा देर टिक नहीं पाए और ईश सोढ़ी ने उन्हें मिचेल सेंटनर के हाथों कैच आउट करवा दिया। अर्शदीप सिंह इस मुकाबले में खाता तक नहीं खोल सके। अब भारतीय टीम के पास सिर्फ 2 विकेट शेष थे। बल्लेबाजी के लिए जसप्रीत बुमराह मैदान पर आए और आते ही उन्होंने एक शानदार चौका जड़कर उम्मीद जगाई। लेकिन अगले ही ओवर में मिचेल सेंटनर ने जसप्रीत बुमराह को ईश सोढ़ी के हाथों कैच आउट करा दिया। बुमराह इस मुकाबले में 2 गेंदों पर 4 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम के अंतिम बल्लेबाज के रूप में कुलदीप यादव क्रीज पर आए, लेकिन सेंटनर के ओवर के बाद गेंदबाजी करने आए जैकब डफी ने कुलदीप यादव को टिम साइफर्ट के हाथों कैच आउट करा दिया। इसके साथ ही भारतीय टीम की पूरी पारी 165 रनों पर सिमट गई और न्यूजीलैंड ने 50 रनों के बड़े अंतर से यह मुकाबला जीतकर सीरीज में अपनी पहली जीत दर्ज कर ली। दोस्तों, इस मैच में भारतीय टीम ने पहले गेंदबाजी और फिर बल्लेबाजी दोनों ही विभागों में निराश किया। कोई भी भारतीय गेंदबाज न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों पर दबाव नहीं बना पाया। वहीं बल्लेबाजी में शिवम दुबे को छोड़ दिया जाए तो कोई भी खिलाड़ी न्यूजीलैंड की घातक गेंदबाजी का सामना नहीं कर सका। हालांकि शिवम दुबे ने इस मुकाबले में अपनी बल्लेबाजी की असली ताकत दिखाते हुए सिर्फ 23 गेंदों में 3 चौके और 7 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 65 रनों की जबरदस्त पारी खेली, लेकिन बदकिस्मती से उनका विकेट गिर गया। तो दोस्तों, आप शिवम दुबे की इस शानदार पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।